डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका श्योर सक्सेस की तरफ से अभी ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है। कुछ समय बाद आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएगी। तो अभी कंप्यूटर की क्लासेस मैं दे रहा हूँ। तो इसमें आपको पहले मैं सिलेबस बता देता हूँ कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, फिर हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस, देन उसके बाद मेमोरी, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा जिसमें आपको नंबर सिस्टम, गेट, मेमोरी मैनेजमेंट और लॉजिक गेट पढ़ना होगा। फिर आपको इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, हार्डवेयर, देन एप्लीकेशन पढ़ना होगा। और एमएस ऑफिस भी है जिसमें एमएस ऑफिस के पार्ट्स में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड उसका सॉफ्टवेयर पढ़ना होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप जो इजी वे में समझ जाए उस चैप्टर को मैं लेके आया हूँ, और वो है एमएस ऑफिस का जो एमएस वर्ड है उसका शॉर्ट की। तो मैं आज आप लोग को एमएस वर्ड का सारा शॉर्ट की समझा रहा हूँ। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर में 3-4 वे होते हैं, 3 and 4 वे होंगे। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप देखिएगा स्टैंडर्ड टूल बार पे बी लिखा रहता है, उससे भी हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट में भी, डायलॉग बॉक्स में भी बी लिखा रहता है, वहाँ से भी कर लेते हैं। लेकिन किसी भी काम को कंप्यूटर में इजी वे में और कम समय में करने के लिए शॉर्टकी बनाया गया। तो हम लोग शॉर्टकी से किसी भी काम को इजीली वे में कर लेते हैं, और आपके हर एक एग्जामिनेशन में ये 4 नंबर्स के आपके शॉर्टकी मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग शॉर्टकी की तरफ चलते हैं। एमएस ऑफिस का में वर्ड जो है उसका शॉर्टकी स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्टकी होता है कंट्रोल ए, दैट मीन्स सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल से क्या मतलब होता है कि सेलेक्ट ऑल करेंगे तो आपको एक पेजेस में जितना कंटेंट लिखे हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा, या 10 पेज में जो आप 10 पेजेस में लिखे हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब आप कंट्रोल ए कीजिएगा तो आपके फाइल में जितने पेजेस हैं, चाहे वो 20 हो, 30 हो, और उस सारे पेजेस में जितने कंटेंट हैं वो सारे के सारे ऑल कंटेंट ऑल पेजेस पे सेलेक्ट करने होंगे, तब आपको कंट्रोल ए करना पड़ेगा। तो कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल। आप टोटल कंटेंट को, टोटल पेज, उस फाइल का जितना भी पेज है उस सारे को सेलेक्ट करना है, तब आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल मैं लिख भी दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। CTRL मतलब कंट्रोल होता है प्लस ए इक्वल टू सेलेक्ट ऑल। अब कंट्रोल बी, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकुलर वर्ड को आपको हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, बड़ा करना है थोड़ा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल बी करना होगा। जब आप उस टेक्स्ट को या वर्ड को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, उसका कंट्रोल प्लस बी इक्वल टू बोल्ड। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से किसी पर्टिकुलर कंटेंट के वर्ड को, पैराग्राफ का आपका कॉपी चाहिए, तो उसके लिए आप पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, देन आप कंट्रोल सी कीजिए। कंट्रोल सी कीजिएगा तो जिस एप्लीकेशन में आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप एमएस वर्ड में हैं, तो आप कंट्रोल सी कीजिएगा तो वो कॉपी हो जाएगा और एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड के मेमोरी में जाकर वो स्टोर रहेगा, और वो टेम्पोररी रहता है जब तक वो एप्लीकेशन खुला है वो रहेगा। अगर आप एप्लीकेशन को क्लोज कर दीजिएगा तो फिर उसकी मेमोरी से हट जाता है। तो कंट्रोल सी करने से क्या होता है, कॉपी हो जाता है। इसका एक और शॉर्टकी है जो लेटेस्ट है, अभी पूछा जाता है, ऑप्शंस में आपके यही रहेंगे। कंट्रोल इंसर्ट, कंट्रोल इंसर्ट से भी कॉपी होता है और कंट्रोल सी से भी
कॉपी होता है। अब है कंट्रोल सी, दैट मीन्स कॉपी, और इसका होता है कंट्रोल प्लस INS, कीबोर्ड में इंसर्ट बटन होता है, इससे भी हो जाएगा आपका। अब है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से फॉन्ट होता है। देखिए आप जो भी टाइप करते हैं उसका अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग मीन्स क्या? फॉर्मेटिंग उसको बोलते हैं चेंज द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस या टाइप फेस। आप जो टाइप कर रहे हो उसके स्टाइल को बदलना है, दैट मीन्स फॉर्मेटिंग। तो आपको किसी कंटेंट को, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए आपको बोल्ड करना होगा या इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। तो ये सारा ऑप्शंस आपको फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। तो हम लोग जब भी किसी पैराग्राफ को अगर फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए कंट्रोल डी करते हैं और कंट्रोल डी से हम लोग का फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो फॉन्ट आ जाएगा। इसका एक और शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एफ। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एफ कीजिएगा तो भी फॉन्ट आ जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट डी भी कीजिएगा तो भी फॉन्ट आ जाएगा। अब है ई, कंट्रोल ई। देखिए किसी भी पैराग्राफ को जब आप अलाइनमेंट कीजिएगा तो अलाइनमेंट जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं जनरली। ऐसे दूसरा अगर आपको एप्लीकेशन पढ़ना रहता तो उसमें मैं आपको बताता कि 5 टाइप्स का होता है, लेकिन MS वर्ड में 4 टाइप्स का ही होता है। और उसमें आप अपने पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कीजिए और उसको अगर लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं तो उसका अलाइनमेंट होगा कंट्रोल एल। कंट्रोल एल इक्वल टू लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर राइट साइड से अलाइनमेंट करना है तो उसका होगा कंट्रोल आर। अगर बीच में करना है, बीचों बीच पेज से बीच में करना है, सेंटर जिसको बोलते हैं, तो उसका हो जाएगा कंट्रोल ई। और जस्टिफाई चाहते हैं तो उसका अलाइनमेंट हो जाएगा कंट्रोल जे। दैट मीन्स देखिए ये जो आपका अलाइनमेंट चल रहा है ये कंट्रोल एल की है, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप देख क्या रहे हैं कि सारा इक्वल बराबर चल रहा है। तो ये अलाइनमेंट कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए होता है। अगर हम आर कर देते कंट्रोल आर तो ये राइट साइड का अलाइनमेंट ले लेता। अगर कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर का अलाइनमेंट लेगा और कंट्रोल जे करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल कर देगा। तो अलाइनमेंट 4 हुआ, लेफ्ट कंट्रोल ए, राइट कंट्रोल आर, सेंटर कंट्रोल ई और जस्टिफाई कंट्रोल जे। तो हम लोग यहाँ कंट्रोल डी के बाद क्या करें, ई, तो कंट्रोल ई से अलाइनमेंट होगा और वो होगा सेंटर अलाइनमेंट। अगर हम लोग कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट होगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट होगा और कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, तो कंट्रोल एफ दैट मीन्स फाइंड। आप अपने फाइल में कोई पार्टिकुलर वर्ड का प्लेस देखना चाहते या आप किसी नंबर का प्लेस देखना चाहते हैं कि ये नंबर या वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में किस प्लेस पे है, उसको ढूंढना है, खोजना है, तो उसके लिए हम लोग को कंट्रोल एफ करना होगा। जैसे आप लोग रिजल्ट देखते हैं, जैसे ग्रेजुएशन का रिजल्ट जब आता है तो आप देखते हैं 25-30 पेजेज में वो सारा रोल नंबर्स रहते हैं और उस रोल नंबर्स में आपका पर्टिकुलर रोल नंबर खोजना पड़ता है। तो हम लोग कंट्रोल एफ कर देते हैं और अपना रोल नंबर टाइप करते हैं और देन वो इंटर मारते हैं तो वो सेलेक्टेड हो जाता है कि वो किस प्लेस पे है। तो फाइंड कर लेता है, खोज लेता है कि ये डॉक्यूमेंट में कहाँ पे है। तो कंट्रोल एफ करने से आप पार्टिकुलर वर्ड को या आप नंबर को आपके डॉक्यूमेंट में किस प्लेस पे है वो आपको सेलेक्ट करके बता देगा। तो कंट्रोल एफ से होता है फाइंड।
कंट्रोल जी, कंट्रोल एफ से यहाँ हो जाएगा फाइंड। अब कंट्रोल जी से गो टू होता है। अगर हम कंट्रोल जी करते हैं तो आप पीडीएफ में देखते होइएगा कि स्टैंडर्ड टूलबार जो पीडीएफ का होता है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस वहाँ पे टाइप रहता है। आपको जितना नंबर ऑफ पेजेस में जाना है वहाँ पर कर्सर ले जाइए, ब्लैंक टाइप करके इंटर मारते हैं, आप उतने नंबर पेज पर चले जाते हैं। लेकिन ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 25 पेजेस है आपके डॉक्यूमेंट्स में, आप तीसरा नंबर पेजेस पे हो, आपको 20 नंबर पेजेस पे जाना है तो आप कितना स्क्रॉल कीजिएगा। तो दैट मीन्स इसके लिए एक शॉर्ट की बनाया गया है, क्योंकि आपको स्क्रॉल करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो शॉर्ट की बनाया गया और कंट्रोल जी करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसमें हम लोग जितना नंबर पेज टाइप करके इंटर मार देंगे उतने नंबर पेज पर चले जाएंगे। तो कंट्रोल जी से गो टू। कंट्रोल एच, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस जी से गो। अब कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को या किसी नंबर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो पहले तो आपको उसको फाइंड करना होगा, देन आपको रिप्लेस करना होगा। तो उसके लिए ऑप्शन आता है फाइंड आपका रिप्लेस का, और उसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच कीजिएगा, रिप्लेस हो जाएगा। वहाँ पे जो भी टाइप कीजिएगा आपका जो भी कंटेंट को चेंज करना है वो कर देगा। तो कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। अगर आप अपने पार्टिकुलर वर्ड को इटैलिक मोड में रखना चाहते हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा उस वर्ड को तिरछा करके रखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए आपको इटैलिक का यूज करना होगा। और पहले उस कंटेंट को, टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल आई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो इटैलिक हो जाएगा। तो कंट्रोल आई से इटैलिक। जे तो बता ही दिया हूं, जस्टिफाई। अब एक के, कंट्रोल के। देखिए कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी फाइल का लिंक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाइपरलिंक का यूज करना होगा। जैसे आप ऑनलाइन पे देखते हैं, वेबसाइट में देखते हैं कि आप किसी भी वर्ड को, पार्टिकुलर वर्ड को जिस पर लिंक है क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है, तो वहाँ उस वर्ड पे हाइपरलिंक लगा रहता है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, दैट मीन्स कोई दूसरा डॉक्यूमेंट को आप खोलना चाहते हैं आप अपने करेंट डॉक्यूमेंट से, तो वहाँ पे आपको लिंक इंसर्ट करना होगा, हाइपरलिंक, और उसके लिए आपको कंट्रोल के का यूज करना होगा। तो जब आप कंट्रोल के का यूज कीजिएगा तो हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगा, और जिस डॉक्यूमेंट से आप लिंक लगाइएगा उसके बाद आप अपने करेंट फाइल से, वहाँ जहाँ पे आपने लिंक लगाया है जिस वर्ड पे, उसको क्लिक कीजिएगा तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। तो कंट्रोल के से क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। कंट्रोल एल बताइए, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एम से पैराग्राफ मार्जिन होता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं इंडेंट पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ को अगर 0.5 स्पेस आपको लेफ्ट साइड से देना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल एम करना होगा, दैट मीन्स इंडेंट पैराग्राफ करना होगा। कंट्रोल एम से न्यू डॉक्यूमेंट होता है, न्यू फाइल होता है। कभी भी आप उसको न्यू पेज नहीं बोल सकते, न्यू पेज कुछ और होता है। तो जब आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है,
वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में या एक्सेस में, तो आपको वहां पे कंट्रोल एन करना होगा। जब आप कंट्रोल एन कीजिएगा तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा जिसमें एक पेज होगा। अगर उसमें और अधिक पेजेस चाहिए तो उसके लिए अलग शॉर्टकी होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये देखना है कि कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं या नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एन के बाद आता है ओ। कंट्रोल ओ कीजिएगा तो क्या होगा, जैसे आप कंट्रोल एन कर लिए तो नया डॉक्यूमेंट आपका खुल गया। हाँ, अगर आप कंट्रोल ओ करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए आप जब कंट्रोल ओ कीजिएगा, किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं आप, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस किसी में कर सकते हैं, तो एक नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, जो फाइल आपने बना करके सेव कर रखा है उसको अगर ओपन करना है तो हम लोग इसको कंट्रोल ओ का यूज करेंगे। जब कंट्रोल ओ यूज करेंगे तो आपने अपने फाइल को जिस प्लेस पे कंप्यूटर पे स्टोर किया है वहां आएगा, आप वहां से उसको ओपन कर सकते हैं। और इसका एक और शॉर्टकी होता है ओपन का, जो जनरली आजकल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ओपन का एक नया शॉर्टकी देता है, और वो शॉर्टकी देता है, देखिए कंट्रोल ओ से ओपन होता है, लेकिन एक नया शॉर्टकी दिया है कंट्रोल प्लस F12, इससे भी ओपन होता है, इस दोनों से ओपन होता है। तो आपको ऑप्शंस में कंट्रोल ओ के जगह कंट्रोल F12 मिलेगा, इसीलिए आप इसको ज्यादा याद रखिएगा कि कंट्रोल ओ से भी ओपन होता है और कंट्रोल F12 से भी ओपन होता है। कभी कभी ओपन का प्रोसेस होता है पूछने का, आपका उसका अलग तरीका होता है। मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूं। आएगा क्वेश्चंस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फाइल हार्ड डिस्क टू मेमोरी। तो किसी फाइल को अगर हार्ड डिस्क से, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से लेते हैं और मेमोरी, दैट मीन्स रैम में आप डाल रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस ओपन है, ये प्रोसेस आपका ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपका फाइल कहां था, तो परमानेंट स्टोरेज में था, और उसको आप कहां लाए, तो मेमोरी में लाए, दैट मीन्स रैम में लाए, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। तो किसी भी फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो समझ जाइएगा कि उस फाइल को आप कहां से कहां ला रहे हैं, परमानेंट से टेम्पोररी में ला रहे हैं, दैट मीन्स हार्ड डिस्क से, पेन ड्राइव से, ठीक है, आप उसको कंप्यूटर के मेमोरी, दैट मीन्स रैम में ला रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है, ओपन है, और इसका दो शॉर्टकी होता है, पहला तो आपका होता है कंट्रोल ओ और दूसरा होता है कंट्रोल F12। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव कर दिया जाए तो आंसर चेंज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फाइल मेमोरी टू स्टोरेज, पहले हमने आपको पढ़ाया स्टोरेज टू मेमोरी इज कॉल्ड ओपन है, और यहां क्या हम बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फाइल मेमोरी टू स्टोरेज, ये प्रोसेस आपका सेव कहलाता है। अगर आप किसी फाइल को परमानेंटली आप रखना चाहते हैं तो उसको आप परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो, तो उसमें रखने के लिए आपको सेव करना होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब तक आप फाइल को सेव नहीं कीजिएगा तो वो कंप्यूटर के टेम्पोररी मेमोरी, दैट मीन्स रैम में रहता है, और रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। जब तक पावर रहेगा तब तक उस रैम में डाटा रहेगा, जैसे पावर यूज होगा वो डाटा को, कंटेंट को छोड़ देगा। इसलिए हम लोग उसको परमानेंट बनाने के लिए सेव मारते हैं, दैट मीन्स क्या करते हैं, मेमोरी से
रैम से उस डाटा को लेते हैं और किसी भी स्टोरेज मीडिया में डाल देते हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो ओपन और सेव में ध्यान देना है, जब स्टोरेज से मेमोरी आया तो ओपन, और जब मेमोरी से स्टोरेज गया तो सेव। और सेव का शॉर्टकी आप भी जानते हैं, कि कंट्रोल एस जनरली देखा गया है कि कंट्रोल एस से सेव होता है, लेकिन इसका एक और शॉर्टकी है जो आपके एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसके ऑप्शंस में आपको मिलेगा। कंट्रोल एस वहां बहुत कम मिलता है, वहां मिलता है शिफ्ट F12। तो कंट्रोल एस से भी सेव होता है और शिफ्ट F12 से भी सेव होता है। क्लियर? अब देखिए, फाइल को प्रिंट करना है, तो आप लोग किसी भी फाइल को जनरली प्रिंट करते हैं तो फाइल मेनू में जाते हैं, प्रिंट ऑप्शन होता है, उसको क्लिक कर देते हैं, प्रिंट हो जाता है। लेकिन इसका भी आपके पास एक शॉर्टकी है जिससे आप इजी वे में फास्ट काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल P करना होगा, दैट मीन्स प्रिंट करना होगा। तो अगर आप किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो दैट मीन्स आपको प्रिंट करना पड़ जाएगा, और प्रिंट करने के लिए जनरली कंट्रोल P कमांड है। लेकिन इसका एक और कमांड है और वो है कंट्रोल शिफ्ट F12। ये आपके ऑप्शंस में ज्यादातर यूज होगा, एग्जामिनेशन के ऑप्शंस में। तो आप देखिएगा कंट्रोल P का 2 होता है, प्रिंट का 2 होता है, कंट्रोल P और कंट्रोल शिफ्ट F12। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और ऐसे भी देखिए कि अभी तो आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, कुछ दिनों बाद में आपका सीओ सक्सेस की तरफ से लाइव क्लासेस भी होगी जो आप लोग तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये इसमें तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस आपकी बहुत जल्दी हम लोग करवाने का कोशिश करेंगे। आप तो जान ही रहे हैं कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के कारण ये सारा हो रहा है। तो जैसे ही कुछ सही होता है तो फिर आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू।